आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है सेक्स, जिसके पीछे पूरी दुनिया बावड़ी हो रखी है, पागल। एक टाइम था जब आदमी अपने देश और कम्युनिटी के लिए वॉर्स लड़ने जाते थे अपने तलवार लेके, और आज के मॉडर्न आदमी अपने घरों में अपने गूंड केव्स में लड़ाई लड़ते हैं अपने तलवारों से। वो इतनी वीरता से लड़ते हैं कि वो तलवार किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठुंबर, नवंबर। बदला वैसे कुछ भी नहीं, पहले वो वीरता से लड़ते थे और अब वो वीर्यता से लड़ते हैं। और शायद कॉर्न एडिक्ट और नपुंसक हो जाने को वो विक्ट्री समझते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉट सो डिजेनरेट नेटिजन्स, गून केव एक सेटअप होता है जिसमें अलग अलग स्क्रीन्स पे अलग अलग तरह का कॉर्न दिखता है तुम्हें। ये तुम्हारा खुद का कमरा भी हो सकता है। और गूनर एक कॉर्न एडिक्ट होता है जो एक गून केव में घंटों तक कॉर्न देख के मेडिटेट करता है। ये जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जानना क्या भाई, शायद तुम भी करते हो ना। इंडिया थर्ड मोस्ट कॉर्न वॉचिंग देश होने के बाद भी, दुनिया को काम सूत्र देने के बाद भी चेक्स को लेके इतना ऑकवर्ड क्यों है, कंफ्यूज्ड क्यों है? पब्लिक में तुम इस पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो गंदी बात है, संस्कार तहजीब के खिलाफ है। हाँ, वो बात अलग है कि वही काम चार दीवारी के अंदर करके हमने इस देश को पॉपुलेशन में सबसे आगे कर दिया है। इसी प्रोग्रेसिव सोच के साथ तो हम इंडिया को वापस एक विश्व गुरु बनाने वाले हैं। कॉर्न एडिक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है यूथ में, लेकिन लोग इसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम रियल लाइफ स्किल्स को करता है। संजय कुमार, टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। मतलब अजीब नहीं है ये कि जितना सप्रेस करके रखा जाता है सेक्सुअलिटी को, उतने ही खतरनाक तरीके से ये कहीं और निकल के आता है। कुछ वर्ड्स को सेंसर किया है यहाँ मजबूरी में, नहीं तो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी फिर। आज यूथ मेंटली इतना डेवलप कर चुका है कि बस हुकअप कल्चर तक लिमिटेड नहीं, वो इससे आगे बढ़ के पॉली एमरी और पॉलीगैमी तक पहुंच चुका है। बेसिकली एक टाइम पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना। ओपन रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करने पे बात होती है और डेडिकेटेड सेक्स एजुकेशन चैनल्स है हमारे पास। पता नहीं इंस्टाग्राम पे अभी तक एक सॉफ्ट कॉर्न का सेक्शन क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये सब कैसे अलाउड है एक नॉन कॉर्न प्लेटफॉर्म पे। जिनका काम इंस्टा से नहीं चलता और बजट थोड़ा ज्यादा होता है, वो हिंडर और मम्बल पे जाते हैं शॉर्ट टर्म फन के लिए, मतलब बेसिकली इंटीमेसी, घपाघप विदाउट कमिटमेंट। अभी इंटरनेट पे डैंक इंटेलेक्चुअल लेबल चिपकाने वाली गैंग से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर कोई लेबल ना डाले। अपना फेमिनिस्ट, कंजर्वेटिव, राइट विंग, लेफ्ट विंग, लिबरल, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, एंसल, रेड पिल, ब्लैक पिल, ब्लू पिल, कैनिबल, एलजीबीटी लेबल्स अपने पास बचा के रखे और पहले ये पता करे कि उसने पैंट क्यों उतारी। बॉडी के हर पार्ट को कैसे सेक्सुअलाइज करते हैं, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, सिनेमा और म्यूजिक से लेके इन्फ्लुएंसर सबको अच्छे से पता होता है। ये सेक्स अपील का इस्तेमाल करके तुम्हारे मंकी ब्रेन को कैसे नचाते हैं तुम्हें पता भी नहीं होता। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो बस सेक्सुअल कचरा कंटेंट पे ही चलते हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं वो सब। थैंक्स टू एकता दीदी। Hey yo, chill the fuck out, yo. You sitting there playing with the और आजकल तो ये लोग खाने को भी नहीं छोड़ते। अरे मैं तो रेसिपी देखने आया था भाई। डॉली चाय वाला का फैन लगता है। ओके, इस मशीन को सहलाना है, फिर हट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कंप्यूटर नहीं दिया है, बल्कि हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग, बेंचिंग और भी पता नहीं क्या क्या दिया है। और अब तो एक और आ गया है मार्केट में, फ्लड लाइटिंग। इंस्टा पे जाए, जिम में, हर जगह लोग खुद को और दूसरों को सेक्सुअलाइज कर रहे होते हैं। आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, पेंसिल हो, कार्टून हो, ढक्कन हो, या कुछ भी नहीं छोड़ते। कुछ जानवर तो इतने दिमाग से खत्म होते हैं कि मेट्रो में भी अपनी, वहीं दूसरी तरफ कुछ समझदार इंसान जरूरत से ज्यादा मुट्ठीबाजी कर लेने के बाद अपनी वीर्यता का सही इस्तेमाल करना सीखने लगते हैं, जिसको वो नो फैप कहते हैं।
इसका नेक्स्ट लेवल होता है ब्रह्मचर्य, जहां तुम अपने वीर्य शक्ति को दिमाग तक पहुंचाते हो। ये सब देख के एक सवाल पूछना काफी वैलिड है कि क्या सेक्स ही सबसे जरूरी चीज है एक इंसान की जिंदगी में? क्या सेक्सुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि एक इंसान अपने पार्टनर पे चीट करने के पहले या कुछ गलत करने के पहले अपना दिमाग भी नहीं चला पाता? और अगर ये दुनिया सेक्स के अराउंड घूमती है तो इसको लेके इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? जहां यूथ कॉर्न एडिक्ट बनता जा रहा है, चीटिंग को नॉर्मलाइज करने पे बात हो रही है, वहां ऑब्वियसली तुम्हें सामने वाला इंसान एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्न एडिक्शन पे। चलिए आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई करते हैं, फिर उसको ट्रिगर करके उसमें से सेरोटोनिन निकालेंगे और फिर ज्ञान देंगे ऑक्सीटोसिन, हाइपर स्टिमुलेशन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे। फिर एंड में हम एक जेनेरिक सा सॉल्यूशन बता देंगे जिससे आपकी मुट्ठीबाजी का कोई लेना देना नहीं होगा और अब फिर भी हिला के अपनी जवानी बेशर्मी से नाली में बहाते रहोगे। जब तक लेवायथन पानी में है, मत करो अपने लेवायथन का गलत इस्तेमाल। और गोगो की स्टोरी को मिस मत करना, तुम्हारी तरह हुआ था उसका भी बुरा हाल। सुबह के 5 बज रहे और गोगो पूरी रात नहीं सोया। वो 5 घंटे से अपने फेवरेट कॉर्न साइट्स पे वो वीडियो ढूंढ रहा है जिसे देख के वो फाइनली मेडिटेट कर पाए। उसका ऑलमोस्ट आधा दिन बस यही करने में निकलता है। ये पिछले 1 महीने से चल रहा है, जब उसने ब्रेकअप किया था अपनी एक्स से, क्योंकि वो उस पे चीट कर रही थी। गोगो इतना कॉर्न देखने लगा है कि नॉर्मल कॉर्न से उसका दिमाग स्टिमुलेट नहीं होता और उसको एक्सट्रीम कॉर्न देखना पड़ता है। वो सारा टाइम सेक्स और कॉर्न के बारे में सोचता है और लिटरली सब कुछ सेक्सुअलाइज करता है। Yo, be honest with me. Tell me the truth, my nigga. Have you ever been fucked this good? No, kid. You have never been fucked this good. एक बोतल का ढक्कन भी। गोगो को लिखना बहुत पसंद है, लेकिन उसमें अब वो प्लेजर नहीं मिलता उसे। कॉर्न उसके लिए ऑक्सीजन जैसा बनता जा रहा है और वो ये छोड़ना चाहता है, लेकिन नो फैप हो या कॉर्न रीबूट प्रोग्राम कुछ भी काम नहीं कर रहा उसके लिए। वो अपने पापा से बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी खुल के कुछ शेयर नहीं कर पा रहा उनसे। वो कहता है अपने पापा से कि वो कुछ बैड हैबिट्स में फंसा है और वो निकलना चाहता है उनसे, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब हो रही है और उसके पास कुछ करने का मोटिवेशन नहीं बचा। उसके पापा के कहने पे वो घर के बाहर जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जब वो अपनी प्रॉब्लम ठीक से समझा नहीं पाता, तब कहता है कि वो फास्ट फूड कुछ ज्यादा ही खाने लगा है। जब भी स्ट्रेस होता है, उसे कुछ बहुत टेस्टी चाहिए होता है खाने के लिए। जब तक वो कुछ ना खाए, वो बेचैन रहता है और ये जैसे एक नशा बन चुका है। गोगो के पापा कहते हैं, सोचो तुम्हें एक चॉइस दी गई है। तुम एक ऐसी दुनिया में रह सकते हो जहां तुम्हें हर वो चीज मिली है जिससे तुम्हारी बॉडी को प्लेजर मिलता है। ये खाना, गेमिंग, सेक्स, कॉर्न, तुम जो चाहो वो हो सकता है। कभी ना खत्म होने वाला प्लेजर मिलेगा तुमको यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन एक ऐसी मशीन जिससे तुम कुछ भी सीख सकते हो, जिससे तुम अपने ब्रेन का, अपनी बॉडी का सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो और अपने एग्जिस्टेंस का मतलब समझ सकते हो, जो तुम्हारी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग बना दे कि तुम चीप बॉडीली प्लेजर से चाह के भी एडिक्टेड ना हो पाओ। जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तुम्हें, तब आके मेरे से बात करना। गोगो को गीगी का टेक्स्ट आया है। उसे लग रहा है कि गीगी से शायद रहा नहीं गया उसकी बियर्ड में फोटो देख के। गोगो खुद को एंड्रू टेट से कम नहीं समझ रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद किसी लड़की का सामने से टेक्स्ट आया है। गोगो 15 मिनट लेता है रिप्लाई सोचने में और दिखाता है कि वो एक्चुअली बहुत बिजी है। 3-4 फेल्ड पिकअप लाइंस के बाद गोगो सीधे उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। गीगी उससे कहती है कि वो लिखता बहुत अच्छा है और उसे सीखना है गोगो से। गोगो इस मजाक को सीरियस समझ लेता है और सोचता है कि गीगी उसके प्यार में डूब गई है। फिर गीगी के इंस्टा प्रोफाइल को देखने के बाद वो धीरे धीरे कन्वर्सेशन को थोड़ा नॉटी कर देता है और उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है। गीगी कहती है उसको कि वो गोगो जैसे लड़कों से परेशान है, क्योंकि इनके मन में सारा टाइम सेक्स घूमता है। गोगो उससे पूछता है, तुम स्ट्रेट नहीं हो क्या? तुम लेब्सियन हो क्या? तुम्हें बीएमएसडी कैसे पसंद नहीं है? गीगी कहती है, अरे भाई मैं हूं ही नहीं इंटरेस्टेड। हर चीज सेक्स के बारे में होना जरूरी है क्या? एक लड़की तुम्हारे लिए क्या बस एक ऑब्जेक्ट है? भाई तुम तो ये भी पूछ सकते थे कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या करती हूँ। गोगो कहता है, देखो जी,
मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। एक सुंदर लड़की से मैं और कैसा रिश्ता बनाऊं, तुम बताओ। कीकी कहती है, तुम क्या सारा टाइम अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते हो? गोगो, नहीं, मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। कीकी कहती है, अरे तो वही बात है ना, मैं सारा टाइम चेक्स के बारे में नहीं सोचती। फिर वो गोगो को कहती है कि उसे गोगो का मार्केटिंग असाइनमेंट अच्छा लगा था कॉलेज में, और वो उससे अपने सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्टअप के एडवर्टाइजमेंट को लेके बात करने आई है। गोगो उसको कहता है कि उसके बजट के हिसाब से उसको एक सुंदर लड़की को छोटे कपड़े पहना के ऐड में रखना चाहिए। परफेक्ट ब्रांड रिकॉल आएगा उससे। गीगी उसके मुंह पे अपने सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल मार के उसको कहती है कि इसके बाद वो उससे तभी बात करेगी जब वो एक ढंग का आइडिया लेके आएगा उसके पास। मार्केट में चिल ऑन डस्ट का एक नया प्रोडक्ट आया है जिससे एक इंसान ऑल्टरनेट रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकता है। गोगो आया है एक ऑल्टरनेट रियलिटी सेंटर में उसको ट्राई करने। उसके हाथ में कीगी के बॉटल का एक सैंपल है। वो मशीन तुम जो भी सोचते हो उसके अकॉर्डिंग एक वर्चुअल दुनिया बनाती है और तुम वही एक्सपीरियंस करते हो अंदर। गोगो उस एक्सपीरियंस को शुरू करने से पहले उस बोतल के ढक्कन को देख रहा होता है और वो मशीन अचानक चालू हो जाती है। गोगो देखता है कि वो एक ढक्कन बन चुका है और एक कमरे में बैठा है जहां एक और ढक्कन उसे ज्ञान दे रहा है। भाई, कौन करेगा इतनी मेहनत एक लड़की के लिए? कौन सरकारी जॉब लेगा, शादी करेगा? मुझे तो अभी से लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर मिल रहा है, चेक्स। और वो रोबोट हो या रियल ढक्कन, क्या फर्क पड़ता है? और देख तो, ये तो सर से पैर तक पूरी रियल ढक्कन लगती है। भाई मैं बता रहा हूँ, जब तक लॉन्च ऑफर है ले ले, नहीं तो पछताएगा बाद में। यहाँ गोगो का दोस्त एक चेक्स रोबोट की बात कर रहा है जिसको तन्हा ढक्कनों के सेक्सुअल नीड्स के लिए बनाया है कैपकॉर्न ने, जो कि एक कॉर्न प्रोडक्शन कंपनी है। ये कंपनी रियलिस्टिक एआई कॉर्न भी बनाती है जिसको तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। जिस कैरेक्टर से तुम जब जो कराना चाहो करा सकते हो। ढक्कन समाज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डिवोर्स रेट दोनों बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ढक्कन इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, जैसे कैप्सकॉर्प, कैपकॉर्न की पेरेंट कंपनी। ये लोग सेक्सुअली चैलेंज लोगों के लिए दवाई बनाते हैं और काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं। ये लोनली लोगों के लिए एआई पार्टनर्स भी बनाते हैं और ओनली कैप्स भी इन्हीं की कंपनी है, जहां मिस कैपी जैसे क्रिएटर स्पाइसी कंटेंट बनाते हैं। मिस कैपी अपने ओनली कैप्स पेज के पहले एक टीचर थी, लेकिन वो जो बोरिंग थी और अभी वो उससे 1 लाख गुना ज्यादा कमाती है। वो पॉपुलर हुई थी अपनी एक प्राइवेट स्पाइसी मूवी लीक करने के बाद अपने एक्स के साथ। उसका बॉयफ्रेंड खुश नहीं है उसके ओनली कैप से, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कहता है कि वो एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में फंसा है और कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है मजबूरी में। गोगो को खबर आती है कि कैप्सल्स मतलब इंसल ढक्कनों ने तोड़ फोड़ चालू कर दी है बाहर और वो पूरे शहर का पानी सप्लाई रोक के बैठे हैं। वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में चेक्स ना के बराबर होने के जिम्मेदार सोसाइटी और औरतें हैं। और अभी तो उनको एक नया मुद्दा मिल गया है बवाल करने का। एक कैप्सूल को चेक्स रोबोट ने पकड़ के पीट दिया क्योंकि वो 8 घंटे से नॉन स्टॉप एजिंग कर रहा था उसके साथ। गोगो आंख खोलते ही देखता है कि वो एक कॉस्ट्यूम में है और लोग उसको सुपर कैप बुला रहे हैं। कैप्सूल लोग नॉर्मल ढक्कनों का एआई कॉर्न बना के थिएटर्स में दिखा रहे हैं और कैप्सकॉर्प के बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं। उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे धरती पे हर क्रिएचर इनफर्टाइल हो सकता है और इंजेक्शन लगाने के बाद उसे कभी कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं आएगा। कैप्सूल समाज का लीडर कैप्सकॉर्प के हेडक्वार्टर्स के ऊपर से एक स्पीच दे रहा है। वो कहता है, वो सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें पेन होगा ही हर कदम पे। फिर वो उसके साथ कंज्यूमरिज्म जोड़ेंगे, मतलब उस पेन से डील करने के लिए तुम्हें दवाई बेचेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तुम्हें अल्टीमेटली एक नशेड़ी बनाएंगे, तुम्हें कॉर्न बेचेंगे जैसे बच्चों को टॉफ़ी बेचते हैं। तुम्हें जितना पेन देंगे उतना ही प्लेजर भी देंगे, जिंदगी एकदम खोखली कर देंगे। इधर एज करके तुम क्लाइमैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उधर वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। इधर तुम गूनिंग हेल्पफुल है या नहीं इस पे चर्चा करोगे, उधर वो नए बकरों को अपने इंडस्ट्री में डालेंगे।
वो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए तुम्हें चेक्स बेचेंगे, तुमको एक डम्ब जानवर बना देंगे, तभी तो उनका धंधा चलेगा ना। वो तुमको बोलेंगे सोसाइटी रिवॉल्व्स अराउंड चेक्स, और डेली कॉर्न देख के मेडिटेट करना अच्छा है, ताकि रोज ये करके तुम एक एडिक्ट बन जाओ और अपना डोज बढ़ाने लगो। कभी हिलाते हुए शक्ल देखिए अपने, हवसी जानवर लगते हो। क्या इसीलिए तुम एक ढक्कन बन के आए हो इस धरती पे, हिला हिला के एक दिन मर जाने के लिए? कैप्सूल लीडर लाइव कैमरा के सामने एक ढक्कन को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, और तभी गोगो मतलब सुपर कैप वहां सही टाइम पे पहुंच जाता है। विलन ढक्कनों के साथ डिशुम करके शहर को बचाने के बाद गोगो माइक पे आ जाता है और कहता है, शायद मैं गलत हूं, लेकिन बस दिल से कुछ बोलना चाहता हूं। ये कॉर्न देख के मेडिटेट करना, जिसको तुम स्ट्रेस कम करने वाली एक छोटी सी एक्टिविटी समझते हो ना, ये बर्बाद कर सकता है तुमको। खुद को जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लगा रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में तुमको दिखने लगेगा। जवानी में 19 की उम्र में इतना सड़ जाओगे कि 60 का फील करने लगोगे। पॉप कल्चर और मीडिया का तो काम ही है तुम्हें ओवर सेक्सुअलाइज नॉर्म्स पेच के गधा बनाना, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ घास चरने चली जाती है कि एक अट्रैक्टिव इंसान के आगे हवसी कुत्ता बन जाते हो। अरे अगर कॉलेज स्कूल में बुली हो रहे हो या अपने काम में फेल, तो दिन भर अपने शरीर के सेक्सुअल ऑर्गन्स से खेल के तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा क्या उसका? इमोशंस को रेगुलेट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? 24 घंटे खेलोगे अपने शरीर से तो तुमको सामने वाला इंसान बस एक अट्रैक्टिव जानवर ही लगेगा ना। लाइफ का एक ही गोल है क्या? प्लेजर लेना। ये शरीर बस चेक्स के लिए मिला है क्या तुमको? अगर हाँ तो फिर रोना बंद करो। और ये बात हर जेंडर के लिए रेलेवेंट है। सिंपल सी बात है, तुम एक जानवर हो जिसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने डीएनए को फैलाना है। इसमें इतना क्या स्पेशल है कि लोग मार काट कर रहे हैं चेक्स के लिए? कितना चेक्स चाहिए तुमको कि बोल पाओ कि अब तो पेट भर गया, अब और नहीं होगा मेरे से? वो पॉइंट नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक डिजायर है बॉडी की। हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकलवा लो अपनी बॉडी से, फिर देखो कौन पूछता है चेक्स को। और बॉडी काउंट बता के कौन फ्लेक्स करता है? भाई मेरा बिल्ला 75 बिल्लियों के साथ चेक्स कर चुका है, मैंने कल एक साथ 10 समोसे खा के अपनी पेट की भूख मिटाई, मैं क्या अल्फा बन गया इससे? बंदर हो तुम सब, जिनका काम है बस नाचना। इंस्टा पे बिना कपड़ों के नाचने में कौन सा एम्पावरमेंट होता है मुझे समझ नहीं आता। मतलब लगता है कोई रील में हक के भी माई बॉडी माई राइट्स बोल के पॉपुलर हो सकता है। अच्छा ये भी हो चुका है शायद। मतलब ऐसे भूखे बैठे होते हैं सब, जैसे चेक्स मिलने पे ब्रह्मांड बदल जाएगा, अर्थ वापस फ्लैट हो जाएगा, सलमान खान शादी कर लेगा। भाई सब ऊपर चले जाएंगे एक दिन। मरने के पहले ये याद नहीं करोगे कि कब कितना चेक्स किया, कितने कॉर्न स्टार्स के नाम याद रखे। जो करना है करो भाई, तुम्हारी जिंदगी है। और चेक्स तो नहीं भी बोलने पे तुम करोगे, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है तुम्हारे अंदर। छोटी सी जिंदगी है, आज हो कल नहीं होगे, इसको सिर्फ चेक्स में क्यों उड़ाना? गोगो नीचे जाते हुए कैप्सूल लीडर से पूछता है, वैसे तुम लोगों का एआई ह्यूमन कॉर्न भी दिखाता है क्या? माई के चौदो मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। गोगो एक पार्क में बैठा है कीगी के साथ, और उसने कुछ लिखा है उसके लिए। तुम होती तो नहीं होता मेरा फिनाइल पीने का मन, जैसे सालों बाद लौट आया है मेरी जिंदगी में फन। जिनको भी गोगो के साथ डायरेक्टली बकवास करनी है, उनके लिए हम हफ्ते में एक दिन लाइव कर सकते हैं। यहाँ कोई ब्रह्मांड बदलने वाली बातचीत नहीं होगी, शायद हम चिल करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो पेपवर्स का मेंबरशिप ले सकता है। 1-on-1 बकवास के लिए इंस्टा और मेल करो, और अगर सिर्फ सपोर्ट करना है तो पेट्रन बन सकते हो। ज्वाइन करने के लिए नीचे एक बटन है। और हाँ, थैंक यू पेप्सिटी के इस छोटे से सफर में हमारे साथ रहने के लिए। तुम लोगों का सपोर्ट देख के कसम से दिमाग एकदम स्टिमुलेट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।